प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले फेज में शुक्रवार को 6 सीटों पर 67.08% मतदान दर्ज किया गया। 2019 की तुलना में यह फीका मतदान माना जा रहा है क्योंकि यह पिछली बार से 8% कम है। 2019 में इन 6 सीटों पर औसत 75.24% मतदान हुआ था। छिंदवाड़ा में इस बार सबसे ज्यादा 79.18%, लेकिन पिछली बार से 3.21% कम मतदान हुआ है। शुक्रवार सुबह 13,588 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चली। हालांकि बालाघाट की परतवाड़ा, लांजी और बैहर विधानसभा सीट पर 2 घंटे पहले 4 बजे मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई। हालांकि पिछली बार करीब 10% वोट प्रतिशत बढ़ा था। इस बार वोट प्रतिशत में बहुत बड़ी कमी देखी गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रदेश के कई शहरों में तापमान में 40 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी भी इसका एक कारण माना जा रहा है। दूसरा, पिछली बार पुलवामा अटैक समेत राष्ट्रवाद का मुद्दा काफी हावी था। इस बार मतदाता में सत्तारूढ़ पार्टी की वापसी को लेकर भरोसा ज्यादा है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि मतदाता वोट करने ही नहीं निकला। सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों ही पार्टी की तरफ से ऐसे मुद्दों का अभाव था जो मतदाताओं को अपील नहीं कर पाए। भाजपा की मोदी की गारंटी और राम मंदिर का मुद्दा भी जोर नहीं पकड़ पाया। इससे भी वोट प्रतिशत घटने का कारण माना जा रहा है। बीजेपी ने 400 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य दिया था। हालांकि कम मतदान प्रतिशत ने भाजपा के बूथ मैनेजमेंट की पोल खोल दी है। इससे साफ है कि भाजपा का बूथ मैनेजमेंट भी फेल हो गया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव के जैसी मतदाताओं को घर से बाहर निकालने की सक्रियता नहीं दिखा पाई है, ऐसा दिख रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में शुरू से ही जनता में उत्सुकता नहीं दिखाई दी। जानकारों का कहना है कि इसका कारण लोकसभा के चुनाव में क्षेत्र का बड़ा होना भी हो सकता है। दूसरा, इस बार भाजपा मोदी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रही है। ऐसे में प्रत्याशी का चेहरा ज्यादा प्रभावी नहीं करता। दूसरा, कांग्रेस इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के नेता पहले ही कह चुके हैं कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। वहीं प्रदेश में पार्टी में लगातार भगदड़ मची हुई है। ऐसे में नेताओं का मनोबल टूटा हुआ है। लोकसभा चुनाव की 6 सीटों पर विधानसभा की 47 सीटें आती हैं। इनमें छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर 81.37% मतदान हुआ है। बता दें, अमरवाड़ा छिंदवाड़ा की अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है। इस सीट से विधायक कमलेश शाह को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले कांग्रेस से तोड़ लिया था। जानकारों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मतदान हुआ है। इसका फायदा कहीं न कहीं छिंदवाड़ा में कांग्रेस को मिल सकता है। आदिवासी वोटर कांग्रेस के साथ जाता है। चलिए बात करते हैं 2019 में कितने फीसदी मतदान हुए हैं, वहीं 2024 में कितनी फीसदी मतदान हुए हैं। छिंदवाड़ा में पिछली बार 82.39% मतदान हुआ था। 2024 में 79.18% मतदान हुआ है, यानी -3.21% मतदान कम हुआ है। मंडला में पिछली बार यानी 2019 में 77.76% मतदान हुआ था। वहीं इस बार 72.49% मतदान हुआ है, यानी -5.79% मतदान हुआ है। बालाघाट में 2019 में 77.61% मतदान पड़े थे। वहीं इस बार 2024 में बालाघाट में 73.18% मतदान पड़े हैं, यानी कि -4.43% मतदान कम हुए हैं। शहडोल में 74.73% मतदान पड़े थे 2019 में। इस बार 2024 में 63.73% मतदान पड़े हैं, यानी कि इस बार -11% कम मतदान पड़े हैं। सीधी में 2019 में 69.50% मतदान पड़े थे। वहीं 2024 में 55.19% मतदान इस बार पड़े हैं, यानी -14.31% मतदान पड़े हैं। वहीं जबलपुर में 2019 में 69.43% मतदान पड़े थे। वहीं इस बार 2024 में 60.52% मतदान पड़े हैं, यानी कि -60.91% मतदान पड़े हैं। कुल मिलाकर पिछली बार की अपेक्षा यानी 2019 की अपेक्षा इस बार कम पहले फेज में मतदान हुए हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ इन खबर एमपी पर बने रहें।